हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे और बहुत महीनों बाद मैं आज जा रही हूँ कहीं घूमने। आपको ले जाऊँगी, बहुत मज़ा आने वाली है ये वीडियो एंड तक के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जैसे कि ऋषभ का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, एग्ज़ाम, फिर उसके बाद स्कूल खुल गया था उसका, और फिर ऐसी गर्मी हो रही है आजकल कि बाहर निकला ही नहीं जा रहा है। उस चक्कर में हम बहुत दिन हो गए, करीबन दो ढाई 3 महीने हो चुके होंगे, हम कहीं भी बाहर नहीं गए। तो आज कल रात को थोड़ा सा बारिश हुआ था, तो आज वेदर थोड़ा सा ठंडा था, तो सुबह से हम कहीं नहीं गए। सुबह थोड़ा सा घर में एंजॉय करे। संडे था, हस्बैंड का जॉब था, और उसके बाद शाम को हमने सोची चलो थोड़ा सा बाहर एंजॉय करके आते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और गर्मियों में ना मुझे बाल बनाने में बहुत टाइम लगती है। पता नहीं, कहीं बाहर जाए ना तो बाल बनता ही नहीं है। हर किसी के साथ होती है कि मेरे साथ ही होती है, बताइएगा आप ज़रूर से। और इसीलिए मैं सामने पफ बना दी थी और पोनी टेल बनाई थी पूरा ऊपर तक के। और कोई भी ड्रेस हो, कोई भी कपड़ा हो, मैं ईयरिंग्स तो मुझे झुमके मतलब लंबे वाले ही पसंद आते हैं। तो मेरी फेवरेट है ईयरिंग, और हमेशा थोड़ा सा जो लंबे लंबे ईयरिंग्स मुझे पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, पर घर में कोई तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए पहले मुझे बोल देते हैं कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुमको टाइम लगेगा। अभी बज रहा है शाम के 6, और हमारे घर के बॉयज़ अभी रेडी हो रहे हैं। मैं तैयार होके अभी मैं पसीना पसीना हो जाऊंगी, उसके बाद वो तैयार होंगे और फ्रेशली निकलेंगे। फाइनली सब लोग हम रेडी हो चुके थे, अभी बारी है जाने की। तो घर को लॉक लगा लेंगे, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ऋषभ अपना वॉच दिखा रहा है आपको, जो कि उनके पापा ने गिफ्ट दिए हैं उसके अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो चलिए निकलते हैं और दिखाती हूँ मैं आज कहाँ जा रही हूँ। आज तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं, वीडियो को एंड तक के देखिएगा। फाइनली आ चुके थे हम मॉल में। तो हम आज आए हैं मॉल में क्योंकि मॉल में एक बहुत ही अच्छा भी आया हुआ है चीज़, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी ना गर्मियों में एक्चुअली मॉल इसीलिए जाया जाता है क्योंकि मॉल का जो वातावरण है ना वो थोड़ा सा ठंडा रहता है, क्योंकि एसी लगी रहती है। तो मज़ा तो मॉल में ही आता है, बाहर तो वैसे भी गर्मी गर्मी ही लगती है, चाहे जितना भी रात हो जाए, कुछ भी हो जाए। और बहुत दिनों बाद जैसे कि मैंने बोली थी, हम लोग आए हैं बाहर। तो ऋषभ को भी कुछ गेम्स वगैरह खेलने थे, तो वो तो घर से ही बोल के आया था मुझे गेम जोन में जाना है। और ये देखिए मॉल का नज़ारा कितना अच्छा लगता है ना, मॉल में घूम के ही अच्छा लग जाता है, चाहे खरीदो या कुछ नहीं, बट मॉल में घूम के और फ़ोटोज़ क्लिक करके, और मॉल में आए और फ़ोटो क्लिक ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जेट एक था, तो ऋषभ अपना फ़ोटो खींच रहा है, उनके पापा उसका फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से मॉल का नज़ारा कितना बढ़िया लगता है ना। और मुझे ना थोड़ा सा हाइट से फोबिया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे ही रह के खींच रही हूँ, मुझे हाइट से डर लगता है। और यहाँ पे हॉरर हाउस भी था, बट मुझे हॉरर गेम्स और हॉरर चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत फट्टू टाइप की इंसान हूँ। तो हस्बैंड बोले कि चलेंगे, मैं मना कर दी। और ये है ऋषभ का गेम जोन, जहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ गेम्स थे। और सारे गेम्स यहाँ पे थे। मैं क्या नाम, तो आधे का नाम तो मुझे खुद को ही नहीं आता क्या क्या था। तो यहाँ पे ऋषभ सब गेम्स देख रहा था कि कौन सा उसको खेलना है, कौन सा नहीं खेलना है। बट यहाँ पे ऐसा था मॉल में कि तुमको कुछ भी, ये जो जोन में, गेम जोन में ऐसा था कि तुमको कुछ भी हो 10 गेम्स तुमको खेलना ही है, उसके हिसाब से तुमको पहले ही पे कर देना है, उसके बाद तुम 10 गेम्स तुम खेल सकते हो, तुम चॉइस कर सकते हो कौन सा गेम खेलना है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा फिर नहीं खेले यहाँ पे, क्योंकि
अब ऋषभ अकेला 10 गेम्स खेलेगा, कितना खेल पाएगा वो, क्या क्या खेलेगा, इसीलिए फिर यहाँ पे फिर कैंसिल कर दिए थे हम। बस घूम लिए थे, देख लिए थे, उसको पूछे थे, उसने बोला नहीं मुझे नहीं खेलना है। तो उसको वीआर का गेम देखना था, मतलब उसमें उनके पापा एक्चुअली ख़रीदे थे उसके लिए, बट हमको इतना कुछ पता नहीं था उसके बारे में कि कैसे उसमें देखते हैं जैसे पिक्चर्स वगैरह, तो उसको फिर रिटर्न कर दिए थे। तो अभी मॉल में वो वही उसमें ही खेलना चाह रहा था, तो उसको हम मॉल के बाहर भी रहता है ना गेम्स वगैरह, तो उसको हम वहाँ पे खिला दिए थे। तो ये है वीआर का गेम जो है वो देख रहा था इसमें, और उसने एंजॉय करा, उसको अच्छा लगा, मज़ा आया आज उसको घूम के। और अभी फाइनली हम जा रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो आगे आगे अब देखिए हम किस चीज़ के लिए आए थे, आपको ये गर्मी में सर्दियों का मज़ा मिल जाएगा, मैं आपको ज़रूर नज़ारा दिखाऊंगी। और ये है स्नो सिटी, ये पूरा का पूरा बर्फ़ से बना हुआ है। बहुत मस्त लगा था। और ये देखिए हम रेडी हो गए थे, टिकट ले लिए थे, और यहाँ पे ना ये जैकेट, ग्लव्स और बूट्स वगैरह सब चीज़ देते हैं। और ये देखिए जो बूट्स पहने हैं ना, ये भी उनके तरफ से देते हैं, मतलब टिकट में वो सारा ऐड रहता है। और ये हम आ चुके थे अंदर, स्नो सिटी के अंदर। ये पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, और इसमें ऐसे स्टैचूज़ लगे हुए हैं। इतना मज़ा आ रहा था अंदर ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ऋषभ को और हस्बैंड को इतना पसंद आया, वो तो बहुत ही एंजॉय करे। और ना एक्चुअली क्या है ना, वो पैर के नीचे से ना बहुत ठंडा लग रहा था। एक्चुअली सॉक्स हम नहीं पहन के गए थे, हमको कोई आइडिया नहीं था, पहले नहीं आए थे हम, इसीलिए पैर के जो निचले वाले भाग है ना, तो उसमें बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। एक्चुअली हमको सॉक्स वगैरह 2-3 तो पहन के जाना ही था, तभी मज़ा और आती, हम थोड़ी देर और रुक पाते। और ये देखिए हस्बैंड अपना मतलब एंजॉय कर रहे हैं इसमें। ये और एंजॉय करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी, आप देखिए और एंजॉय करिए। और ये जो जगह था ये स्लाइड वाली थी, ऐसे टायर जैसा बनाया गया है, ऐसा देखिए। और उसमें ना बिठा के फिर वहाँ से ऐसे पुश करते हैं, तो बच्चे बड़े जो भी है ऐसे घूम घूम के आते हैं। तो ऋषभ गया था और हस्बैंड गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि बना दे सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही 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 लहरा यही यही यही। भाई 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 और ऋषभ का फेस का जो एक्सप्रेशन है आप देख सकते होंगे, उसको थोड़ी देर के लिए उसको डर लग गया था, बट उसने एंजॉय तो करा बहुत ज़्यादा। और अब बारी थी हस्बैंड की कि वो भी आएंगे करके। ये देखिए मतलब कोई भी ऐसे बैठ के वहाँ पे बैठ जाएगा, और ना वहाँ पे खड़े हैं तो वो लोग पुश करते हैं। तो हस्बैंड को भी इसका मज़ा लेना था, तो वो भी बैठ गए थे। और ये देखिए वो भी आ रहे हैं कैसे। और मैंने बोली थी ना जैसे कि हम लोग सॉक्स हमको डबल पहनना चाहिए था, तो इसी वजह से हम ज़्यादा देर ना फिर एंजॉय नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे इग्लू जैसा बना हुआ है, और
उसके अंदर ना छोटे छोटे बच्चे जा सकते हैं। मतलब एक बड़े लोगों के लिए है, एक छोटे बच्चों के लिए है। ये वाला जो है ये छोटे बच्चों के लिए है और दूसरा वाला है वो बड़े लोगों के लिए है, जिसमें मैं भी गई थी। अभी आगे आपको देखने मिल जाएगा। बहुत सुंदर जगह था और एक एक्सपीरियंस मिलता है ना कोई भी जगह की, कि अगर आप ऐसे बर्फ़ में आप कभी नहीं गए हैं, घूमे नहीं हैं, तो ऐसी जगह पे जाने से ना तो एक एक्सपीरियंस टाइप्स हो जाती है। और यहाँ पे हर जगह ना स्नोमैन जैसा ऐसा बनाया हुआ है। मतलब स्टैचूज़ रखे हुए हैं। तो ऋषभ और मैं बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम दोनों यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। उनके पापा फ़ोटो खींच रहे थे और इसमें ना म्यूज़िक भी बज रही है ना, तो इसी वजह से और भी मज़ा आ रही है। मतलब म्यूज़िक इतना अच्छा बजा रहे, म्यूज़िक के साथ पैर भी थिरक रहे हैं और इसमें एंजॉय भी अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये सब देखिए हर जगह ऐसे स्टैचूज़ रखा हुआ है हिरन के, और जो भी स्नोमैन और ऐसे स्लाइड्स बने हुए हैं और छोटे छोटे कॉटेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम ऋषभ और मैं हिरन के ऊपर बैठ गए थे और मैं भी ऐसी ही मस्ती कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पे मैं बोल रही थी जो इग्लू है बड़े बच्चों के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए है। तो ऋषभ जा रहा है और ऋषभ के पीछे पीछे मैं भी चली गई थी वहाँ पे बड़े लोग जा सकते हैं। वो जो दूसरा था वो छोटे बच्चों का था, वहाँ पे तो घुसना भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हम आ गए थे, तो हस्बैंड नहीं आए, वो बाहर से ही देख रहे थे, बट हम दोनों आ गए थे, थोड़ा बैठ गए थे। और अंदर भी वही बर्फ़ ही बर्फ़ बिछा दिए थे, तो अंदर भी वही लग ही रहा था ठंडी, क्योंकि पैरों के नीचे बर्फ़ था। तो ये देखिए हम माँ बेटे बहुत एंजॉय करे और मुंह से ऐसा निकल रहा है धुआं धुआं सा, जैसे ठंडियों में निकलती है ना, तो वैसा। और ये देखिए यहाँ पे एक स्टैचू था, यहाँ पे भी हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करे। और मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ और इसी से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। और ये देखिए ऋषभ कहाँ रस्सी पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है वो माउंटेन पे तो ऐसे ही बहुत सारा एंजॉय करे। बहुत बहुत अच्छा लगा ये जो बनाया और यहाँ पे हम दोनों मेरी फेवरेट सॉन्ग पे हम डांस कर रहे हैं, हम माँ बेटे। अच्छा लगा, तो पैर तो थिरकना बनता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा डांस कर रहे हैं यहाँ।
और इधर एक छोटा सा कॉटेज टाइप का है घर। तो यहाँ भी बैठ गए थे हस्बैंड और ऋषभ दोनों मस्त। बैठने के लिए भी अच्छा है, बनाया गया है। और इनका मैं यहाँ फ़ोटो ले रही हूँ। हर जगह इनको फ़ोटो लेना रहता है। ये देखिए खिड़की से, दरवाजे से, हर तरफ से इनको फ़ोटो लेना और फिर लास्ट में मुझे भी बोले तुम भी चले जाओ, तो मैं भी गई थी अंदर बैठ के। फिर मैंने भी फ़ोटो ले ली। तो सब लोग ले रहे तो मैं क्यों पीछे हटूँ। तो मैंने भी अपना कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो मेमोरेबल रहती है। और ये बेस्ट संडे था हम लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिनों बाद हम कहीं घूमने गए और बहुत अच्छी जगह पे गए। और इसका तो हमको पता भी नहीं था, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ है करके। वैसे हमारे जो नीचे वाले भाभी है ना, ओनर जो हैं, तो वो लोग गए थे, तो भाभी ने ही मुझे बताए थे कि अरे ऐसा है तो कभी जाना, घूम के आना। तो उन्हीं के कारण फिर हम लोग भी चले गए थे। तो हम तीनों यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और मैं सच्ची बताऊँ, मुझसे भी ज़्यादा ऋषभ और हस्बैंड बहुत एंजॉय करे। उनको बहुत अच्छा लगा था ये वाला जगह। तो बस हो गया था, क्योंकि ठंडी भी लग रही थी, हमने सॉक्स वगैरह नहीं पहने थे। तो बट हम लोग बहुत देर तक के रुक गए थे, नहीं तो मुझे तो ठंडी से इतनी प्रॉब्लम होती है, मुझे साइनस है तो। बट ये ठंडी में मैं कैसी तो भी रह गई थी, वही मैं सोच के हैरान हो रही हूँ कि मैं कैसे रुक गई थी। क्योंकि मुझे ठंडियों में जो है ना, विंटर सीज़न में मुझे इतना ठंडी लगती है, बट इसमें इतना बर्फ़ था और ऊपर से एसी वेसी सब लगा दिए थे, फिर भी मैंने आराम से वहाँ पे रह गई थी। तो हम लोग अभी बाहर आ गए थे और पैर जो है ना पूरा ठंडा हो गया था और हम जूते भी पहने थे, फिर भी वो गर्म नहीं हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैंटीन में बैठ गए थे। और ये बाहर भी एक इग्लू का स्टैचू है, तो ऋषभ उसके ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा था। तो हो गया था, हम निकल गए थे। सो अभी हम आगे पहुँचे और ये बाल देखो गीला है एकदम। क्यों? इतनी जोरदार बारिश हुई बाहर, ये देखो। आज तो मैं टकला हो गया। तो अभी सब हम भीग चुके हैं। तो आते आते हम सोचे थे खाना वाना खा के आएंगे, बिरयानी, बट नहीं हो पाया। इतना जोरदार बारिश हो रही थी और बादल गरज रहा था। मुझे तो बिजली से बहुत डर लगता है, क्योंकि कितनी जल्दी घर आके पहुंच जाऊँ वही मेरे लिए बहुत है। तो अभी 9:30 बज रहा है, हम आगे पहुंच चुके थे। आज का दिन बहुत मज़ेदार था, बहुत मस्ती करे और बहुत पाप भी। अरे ऋषभ को बहुत मजा आया बर्फ में खेल के। एक तो बर्फ में जाके आए, ऊपर से बारिश भी हो गई, दोनों काम एक साथ जा रही हूँ। चलिए फिर वीडियो को यही पेंट करती हूँ। वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।